नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ट्विटर से लेकर के फेसबुक पर अब भी हर जगह लोग उन्हीं की मौत का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस फिल्म इंडस्ट्री से सुशांत आते थे उससे जुड़े लोग सुशांत पर एकाधे ट्वीट की रस्म अदायगी करके चुप बैठ गए हैं। मतलब वो फिल्म वाले जिन्हें सुशांत की मौत पर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, इस बात का अफसोस होना चाहिए था कि उनके बीच का एक यंग आर्टिस्ट यूं परेशान होकर दुनिया से चला गया, ये सब लोग अपनी अपनी दुनिया में सेटल हो गए हैं। लेकिन वो आम आदमी जो सिर्फ एक दर्शक या एक फैन की हैसियत से सुशांत को जानता था, यानी हम और आप, वो अब भी संभल नहीं पा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान न करे अगर आपका या मेरा कोई नजदीकी शख्स या कुलीग खुद को यूं खत्म कर ले, तो क्या उसके लिए रस्म अदायगी में सिर्फ रेस्ट इन पीस लिखकर अपन चुप हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे मौके पर इंसान ये थोड़ी देखता है कि मैंने एक पोस्ट लिख दिया तो दोबारा क्या लिखूं। आप तब तक खुद को एक्सप्रेस करते हैं, आप अपना दुख तब तक बांटते हैं जब तक कि वो दर्द आपको कचोटता रहता है। लेकिन सुशांत के केस में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी सेलिब्रिटीज रेस्ट इन पीस के अनुष्ठान में एकाध ट्वीट की आहुति देकर अपने अपने बिलों में छिप गए हैं। इसलिए सैफ ने सुशांत की मौत पर अफसोस करने वालों को पाखंडी कहा था, और शायद ठीक भी कहा था, क्योंकि इंडस्ट्री के जितने लोगों ने उनके जाने पर आंसू बहाए थे, अगर उनका 10% भी सच में दुखी होते या उसका 5% लोग भी जीते जी सुशांत का साथ दिया होता, तो क्या कभी वो खुद को अकेला समझता? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ज्यादातर लोग जो भी आज उनके जाने पर आंसू बहा रहे हैं, ये सब लोक लाज में रेस्ट इन पीस की रसीद कटवा रहे हैं बस। सुशांत के जाने पर गम से ज्यादा इन लोगों को इस बात का गुस्सा है कि लोग नेपोटिज्म का नाम लेकर कुछ एक्टर्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं। इन्हें इस बात पर खुंदक मच रही है कि कुछ प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि वो बॉलीवुड में कोई गैंग चला रहे हैं। बॉस, अगर ऐसा लोग कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 6-7 साल के करियर में 9 में से 6 हिट फिल्म देने वाला एक्टर इस बात से परेशान हो जाए कि इंडस्ट्री उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बड़े प्रोड्यूसर्स उसे फिल्मों में नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो लोग उसके साथ कुछ तो खेल कर रहे थे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर्स को फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी नेपोटिज्म की बदौलत एक के बाद एक फिल्में मिलती चली जाती हैं, और सुशांत जैसे को काय पोचे, MS धोनी, छिछोरे, PK और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्में के बाद भी फिल्में नहीं मिलती। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर नेपोटिज्म होता तो इसी इंडस्ट्री में कंगना और आयुष्मान जैसे लोग कैसे सर्वाइव कर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इन्हीं कंगना और आयुष्मान ने भी तो बार बार कहा है कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को झेला है। आयुष्मान ने तो बाकायदा अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया। और रही कंगना रनौत की बात, तो वो लड़की किसी से नहीं डरती और डरना भी नहीं चाहिए, और ताल ठोक कर वो डेली और रेगुलरली वीडियोस डाल रही हैं जिसमें वो लोगों की एक एक करके पोल खोल रही है। तो कोई जरूरी तो नहीं ना कि अगर ये दो लोग सब कुछ झेल कर कामयाब हो गए, यानी कंगना और आयुष्मान का जो लोग एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये दो लोग कामयाब हो गए तो बाकी भी झेल जाएंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर किसी आदमी को बात अपने हिसाब से अफेक्ट करती है। कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे लोग जानबूझकर पड़ जाते हैं क्योंकि वो किसी ग्रुप का हिस्सा बनने को तैयार नहीं होते। क्या आपने ये सब कुछ अपनी लाइफ में नहीं देखा है? क्या देखा ही होगा। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी नई जगह पर जब आप जॉब करने जाते हो तो एक खास ग्रुप होता है, एक मंडली होती है, कभी आपको अपने ग्रुप का हिस्सा बनाती ही नहीं है, आपको जानबूझकर टारगेट करती है, लोग आपकी गलतियां ढूंढने की ताक में बैठे रहते हैं। ऐसी हर बात की जाती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म किया जा सके। हम में से कई लोग ये सब झेल जाते हैं, और कुछ लोगों की खाल इतनी मोटी नहीं होती है कि वो ये सब झेल भी पाएं। आप मानकर चलिए कि यही सब इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने सुशांत के साथ भी किया होगा। उन्हें फिल्मी पार्टियों में बुलाकर लोगों ने इग्नोर किया, अवार्ड फंक्शन में मजाक के नाम पर उन्हें स्टेज पर बेइज्जत किया गया। चूंकि वो बॉलीवुड में अनपढ़ों की फौज के हिसाब से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और इंटेलिजेंट एक्चुअली में थे, इसलिए ज्यादातर कम अक्ल वालों ने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते उन्हें इग्नोर भी किया। अच्छी फिल्में करने के बावजूद कोई अवार्ड नहीं दिया, मीडिया में बैठे हुए अपने चंपुओं से उनके खिलाफ गलत खबरें लिखवाई, ताकतवर एक्टर्स ने उन्हें अपने रसूख के दम पर फिल्मों से निकलवाया, टॉक शो में दूसरे एक्टर्स के जरिए उन्हें नीचा दिखाया गया। कुल मिलाकर एक पूरी लॉबी ने उन्हें इस तरह इमोशनली लिंच किया, जहां एक पॉइंट पर आकर पूरी तरह वो टूट गया होगा। उन्हें लगा होगा कि ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जैसे भीड़ जब किसी आदमी पर हमला करती है तो हम किसी एक का नाम लेकर तो ये नहीं कह सकते ना कि उस आदमी ने हमला किया है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की भी जो सिलसिलेवार इमोशनल लिंचिंग की गई है, उसके पीछे भी कोई चेहरा नहीं है, बल्कि बॉलीवुड से जुड़े कई ताकतवर लोगों की एक भीड़ शामिल थी। कम से कम अभी तक तो ऐसा ही लगता है। मैं नहीं जानता कि बॉलीवुड के मठाधीशों, नेपोटिज्म के पालनहारों के हाथों जान गंवाने वाले सुशांत सिंह कोई पहले एक्टर हैं या आखिरी, लेकिन इतना जरूर तय है कि बॉलीवुड में चंद लोगों की यह मठाधीशी खत्म होनी चाहिए। आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री को कुछ लोग अपने अब्बा की जागीर समझकर तो नहीं चला सकते ना। साथ ही एंड में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सारी बातें यहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। आप भी अपने आसपास देखिए, अपने ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, अगर स्टूडेंट हैं तो स्कूल और कॉलेज में ये चेक करो कि जाने अनजाने किसी एक आदमी को ज़्यादा बुली तो नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे रोको प्लीज़।
अगर आपको लगता है कोई आदमी अकेला है, अलग थलग है, तो बजाय उसे अकड़ू या एरोगेंट मानकर उसे अपने हाल पर छोड़ देने के, आप प्लीज उसके पास जाओ, कम से कम एक बार तो उससे बात करो, क्या पता असलियत कुछ और निकले। क्योंकि इस दुनिया में भले ही 7 अरब से ज्यादा लोग क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में तसल्ली के लिए सिर्फ एक आदमी का साथ भी काफी होता है। तो कोशिश करो कि दूसरों के लिए हम वो एक आदमी बन सके। बाकी ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, इसको याद रखना। जिन्होंने सुशांत को एक कदम उठाने पर मजबूर किया है, यकीन मानिए वक्त आने पर ऊपर वाला उनसे भी ये हिसाब ज़रूर करेगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।